देवव्रत ने दानव को मारकर राजकुमारी को छुड़ाया और पूछा, आप कौन हैं और यहाँ कैसे पहुँची? राजकुमारी ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, डाकुओं ने मेरे पति को समंदर में फेंक दिया और फिर आपस में इस बात पर लड़ गए कि मुझे कौन लेकर जाएगा। अंततः सभी मारे गए, केवल एक बलशाली डाकू बचा। वह अपने साथियों को मारकर एक नगर के बाजार में पहुंचा। उसने वहां कई दास और कई ऊंट खरीदे और आगे बढ़ा। हम कई दिनों की यात्रा के बाद इस जंगल से गुजर रहे थे कि हमने इस राक्षस जैसे हबशी को अपनी ओर आते देखा। इस दुष्ट ने पास आकर अपनी कुल्हाड़ी उठाई और डाकू से कहा, अपने आदमियों और इस सुंदरी को लेकर मेरे पीछे चल। किंतु डाकू और उसके दास दानव से लड़ पड़े और सबके सब मारे गए। नरभक्षी ने लाशें छोड़ दी और मुझे ऊंट पर बिठाकर इस किले में ले आया। ये कल ही की बात है। वह जानवरों और आदमियों का शिकार करके खाता था और मुझसे कहता था, मांस तो तेरा भी नरम होगा, किंतु मैं तुझे मारूंगा नहीं बल्कि तुझसे विलास करूंगा। आज तो तू थकी और दुखी है, इसलिए आज छोड़ता हूँ। कल से तुझे मेरी शैया पर सोना पड़ेगा। किंतु इसकी नौबत नहीं आई क्योंकि आज आपने इसे मार डाला। देवव्रत ने कहा, अब तुम कुछ भी चिंता न करो, मैं तुम्हें अपने राज्य ले चलता हूँ। फिर दोनों चल दिए। पूरी रात चलते चलते बीती, लेकिन सुबह उन्हें एक अजीब नजारा दिखा। एक बहुत ही सुंदर झील जिसका पानी नीले के बजाय लाल था। वह झील ऐसे महक रही थी जैसे उसमें केसर घोल दिया गया हो। राजकुमारी ने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी लाल झील नहीं देखी। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इसमें स्नान कर लूं? राजकुमार ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम स्नान करो। मैं पास ही किसी पेड़ के नीचे बैठकर तुम्हारी रखवाली करूंगा। राजकुमारी उस सुंदर झील में स्नान करने उतरी। जब वह स्नान कर रही थी तभी आकाश में एक विशाल पक्षी गुजरा। लाल झील में स्नान करती राजकुमारी को देखकर उसने उसे मांस का टुकड़ा समझ लिया और उठाकर ले उड़ा। राजकुमारी उसके चंगुल में फंसी रोती चिल्लाती जा रही थी। तभी राजकुमार उसकी आवाज सुनकर चौंक उठा और देखा कि एक विशालकाय पक्षी राजकुमारी को लेकर जा रहा है। तुरंत राजकुमार ने घोड़ा दौड़ा दिया और उसके पीछे चल पड़ा। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।